नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में। दोस्तों, हम हिंदी की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं और हिंदी की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। काल के आधार पर आज हम हिंदी भाषा का विकास को पढ़ेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जो हिंदी भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आदिकाल और दूसरा भाग है मध्यकाल और तीसरा भाग होगा आधुनिक काल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आधुनिक काल को। आधुनिक काल के जो मुख्य कवि हैं और उनकी रचनाएं एग्जाम ओरिएंटेड। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा उदंत। कौन सा? उदंत मार्तंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड। ये कब इसका प्रकाशन हुआ? इसका हुआ 30 मई 1826 को कलकत्ता से। कहाँ से? 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ। किसका? उदंत मार्तंड का। ये क्या? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे दोस्तों जुगल किशोर। कौन थे इसके संपादक? जुगल किशोर इसके संपादक थे। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है 30 मई को? हिंदी पत्रकारिता दिवस। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ और कहां से हुआ? बंगदूत का, तो इसका हुआ 1829 को। 1829 को कहां से? कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ। किसका? बंगदूत का। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदी विकास कालखंड। कालखंड में सबसे पहले पढ़ेंगे हम आदिकाल। आज हम डिस्कस करेंगे आदिकाल। आदिकाल का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में। और मध्यकाल का समय है वो है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और उसके बाद आएगा हमारा आधुनिक काल। तो दोस्तों, जो आदिकाल है आदिकाल को हम मोटा मोटा पढ़ेंगे और उसका जो एग्जाम ओरिएंटेड जो उसकी रचनाएं हैं और जो उनके कवि हैं उनको हम जान लेंगे। जैसे पहला सरहप्पा। सरहप्पा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? वो है हमारे सरहप्पा। इससे पहले भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस करा है। सरहप्पा क्या है? उनका जो रचना है वो क्या है? दोहा कोश। दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे धनपाल। धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्य दंत कथा। एग्जाम में किस तरह से आएगा? आपको दिया रहेगा कि धनपाल कौन से कालखंड के कवि है। तो धनपाल दोस्तों कौन से हैं? आदिकाल के कवि है। और इनकी रचना कौन सी है? वो है भविष्य दंत कथा। और थर्ड है हमारा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का काव्य कौन सा है? संदेश रासक। कौन सा है? संदेश रासक। इसको क्या कहा जाता है? विरह काव्य व खंड काव्य। क्या कहा जाता है इसे? विरह काव्य और खंड काव्य भी किसे कहा जाता है? संदेश रासक को। किसकी रचनाएं है ये? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन से कालखंड के कवि हैं? वो है हमारे आदिकाल के। अब इसके बाद फोर्थ स्वयंभू। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौम चरियु। और इसको ही क्या कहते हैं? रामकथा कहते हैं। किसे? रामकथा में। रामकथा का डिस्कस किया गया है किसमें? पौम चरियु में। और एक है अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। ये ध्यान देना है आपको। जो हमारे स्वयंभू है इनको ही कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। और अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कौन है? वो है हमारा स्वयंभू। कौन? अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू है। अब हिंदी का प्रथम कवि हमने जान लिया सरहप्पा है। इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है इसको। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की है। अब देखो इसके बाद फिफ्थ पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? रणय कुमार
चरयू, नय कुमार चरयू। और महापुराण किसकी रचना है? ये पुष्पदंत की है, महापुराण और नय कुमार चरयू। नेक्स्ट, राम सिंह की रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा। कौन सी है? पाहुड़ दोहा इनकी रचना है। अब सेवंथ, जोइंदू की रचना कौन सी है? परमात्मा प्रकाश और योग सागर। परमात्मा प्रकाश और योग सागर इनकी रचना है। एट्थ, चंद बरदाई कौन से कालखंड के कवि है? तो दोस्तों ये है हमारे आदिकाल के। और इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये तो सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। अब है जगनीक की कौन सी है? परमाल रासो। जगनीक की कौन सी है? परमाल रासो। अब नेक्स्ट है हमारा 10th और लास्ट, विद्यापति को इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर में। विद्यापति की रचना कौन सी है? कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। तो इस दोस्तों जो हमने आज का लेक्चर देखा, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।